एशिया की सबसे बड़ी मार्केट शाह आलम मार्केट में एनक मार्केट की 150 दुकानें गुज़श्ता रोज़ सील कर दी गई, जिसको 40 रोज़ बाद चेयरमैन शाह आलम मार्केट बोर्ड सैयद अजमत अली शाह ने साबका रवायत को बरकरार रखते हुए एक बार फिर ताजरों के दिल जीत लिए। एनक मार्केट की 150 दुकानें 40 रोज़ बाद डीसील होने पर एनक मार्केट के तमाम ओहदेदारान और ताजरों ने सैयद अजमत अली शाह का फूलों की पत्तियां निछावर करके हार पहनाकर नोटों की बारिश करते हुए शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर DN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारे दोस्तों का इकट्ठे होने ते अज शुक्र मनाने अल्लाह का मेहरबानी है उन्हों का कि साड़ियाँ सारिया दुकाना खुल गई ने जिहड़ी काफ़ी देर तो बंद सन। ये काफ़ी मुश्किलात सन, कदी को दोस्त इधर आते सन कदी उधर जाते सन। एक गल ज़हन च रखो कि साढ़े सरप्रस्ते आला अमीर मौसफ टीपू ने और उन्होंने बाकी जोड़े सारे लोग हाँ असी नाल उन्होंने हमदर्द साढ़े दोस्त ने जनाब अजमत शाह साहब, मलक साबर साहब, मेरे सदर जड़े ने अंत तक मेहनत उन्होंने तुसी समझते हो, तुसी भी नाल ही सो, एक बंदा भी पिछे नहीं रहा। और मैं इस तरह ही समझना आइंदा भी कभी तकलीफ आई तो इंशाअल्लाह असी एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर अपनी भरपूर मेहनत नाल इंशाअल्लाह अपना कारोबार भी जारी रखांगे और मामलात भी ठीक करांगे। अल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। तमाम सुपर मार्केट एनक मार्केट वालों को पहले तो मुबारकबाद है कि उनकी तमाम दुकानें खुल गई हैं। ये सब दोस्तों की भाइयों की वजह से, स्पेशली मीर मस्तफ़ साहब, अजमत शाह साहब, शाही साहब, चौधरी शाही साहब जो आपके चेयरमैन हैं, और ये स्पेशली ख्वाजा नज़ीर साहब, और ये जिन्हें ख्वाजा ये बार बार वो ख्वाजा नज़ीर निकले था, ख्वाजा इमरान साहब, और सब ने ये गलती की है, मैंने भी की है, तो ये सब की मेहरबानी है जनाब। तो ये सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और जो सेकंड पैगाम ये है कि ये जो नाम नहाद जो लोग बने हुए हैं, मैं उन्होंने पंजाबी दसना चाहना अपनी औकात च रहन ते ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਮਦੀਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹਰੇ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚੁਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਕੀ ਸਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਐਵੇਂ ना चवड़ा ना मारन। बस मेहरबानी ताड़ी, बस इन्ना कि तुहानू कहता है। जिंदाबाद जी। सबसे पहले तो ये हमारे लिए एक खुशी का मौका है कि हमारा जो रोज़गार कुछ अनासर ने बंद किया और कुछ ने कोशिश की सहूलतकारी की इसको बंद कराने की, तो ये तो सारा मामला हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कल अल्हम्दुलिल्लाह अजमत शाह साहब, मेरे जो बड़े भाई हैं, चेयरमैन शाह आलम बोर्ड, मलक साबर साहब मेरे बड़े भाई हैं, मलक वकार साहब, मलक रिजवान साहब, और उसके सबसे अहम चीज़ जो मेरे पैटर्न चीफ हैं बैरिस्टर अमीर मोसिफ टीपू साहब, ये सारे लोग मेरे साथ खड़े हुए, ऑन बोर्ड हुए और उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी जिसने चेयरमैन चौधरी शाहिद आलम साहब, मेरी मार्केट के जो चेयरमैन हैं, वो ये सारे ऑन बोर्ड हुए और एक कमेटी तश्कील दी गई जिसने फिल फॉर 24 घंटों के अंदर अंदर ये 50 दिन पुरानी सील दुकानें खुलाई। दुकानें हमेशा सील होती थी, हम खोल लेते थे, लेकिन इस दफ़ा हम चाहते थे ये रास्ता बंद हो। ये ना हो कि 10 दुकानों का रोज़गार बंद हुआ है तो 10 अगली वो खुलवा लिया तो अगली बंद हुई हैं। उसके लिए हमारा एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ था कि जनाब हमारा मसला हल किया जाए। उसके लिए फिर रात को एक आला सतही मीटिंग हुई जिसमें मियाँ मरगूब साहब MPA और साथ राशिद नसरुल्लाह साहब जो हमारे वज़ीर मुमलकत हैं, वो डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज साहब, ACCT राय बाबर साहब, CO शाहिद काठिया साहब शामिल हुए और उसमें सारा रिकॉर्ड जो MOR है काशिफ जलील साहब लेके आए। और इसमें अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी और गैर मशरूत दुकानें सील हुई और आने वाले दिनों में जो हमारे मामलात थे मियाँ मरगूब साहब की मुआवनत से ये सारा काम हुआ और जो सारे मामलात थे हमारे आने वाले दिनों में शाहजी
वो सारे के सारे मसले हल हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब मार्केट के जो ताजर हैं इंशाल्लाह पुरसकून तरीके से अपनी रोज़ी रोटी का सिलसिला जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो ताजर हजरात हैं, आगे भी 12 दफ़ा मार्केटें सील हुई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह शाह आलम मार्केट बोर्ड ने अपनी काविशें की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटें खुलवाई हैं। तो मैं इस दफ़ा ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब तशरीफ़ लाए हमारे पास कि ये हमारी दुकानें 50 दिन से सील्ड हैं, तो बराए मेहरबानी हमारी दुकानें अनसील्ड कराई जाएँ, ये दुकानदार मर जाएंगे। तो मैंने फिर हमारे कायद मियाँ मरगूब साहब उनसे रब्ता किया और हमारे कायद ने एक रब्ता कमेटी बनाई जो सरकारी अहदेदारान थे, राशिद नसरुल्लाह साहब थे, डीसी साहब थे, एसी साहब थे, एमओआर साहब थे और पूरी कमेटी थी। उनसे एक कमेटी रब्ता करके एक कमेटी बनवाई गई जिसके अंदर हमें बुलाया गया। हम तकरीबन सारे को 200-250 दुकानदार गए वहाँ। उन्होंने कहा जी आपकी मेहरबानी, आप जो अहदेदारान हैं वो आए हैं, वो बैठ के बात कर लेते हैं। तो मियाँ मरगूब साहब की इसमें अनथक मेहनत है, हमारे लीडर हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की जी हमारा ये किराया जो हम पे डाला गया है इसकी क्लैरिटी की जाए, जितना किराया हम पे डाला गया उसकी क्लैरिटी की जाए, ये किराया हम पे बनता भी है कि हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी आपके लिए एक टैक्स बनाया जाएगा जो हर दुकानदार अपना किराया आके वेरीफाई करे, अगर उसने दे दिया है तो वो मिना कर दिया जाएगा, अगर नहीं दिया तो उसको किस्त में डाल दिया जाएगा। हमारी रिक्वेस्ट थी उनसे कि हमें किराए माफ़ किए जाएँ। तो वो उन्होंने कहा जी ये पार्लियामेंट का फ़ैसला होता है, ये आम कोई अफसर उसके में ताकत नहीं होती कि उसको लेस कर दे। उन्होंने कहा जी आपका जो किराया जो आपसे कमिटमेंट हुई है 3 माह की हुई थी कि आप 3 किस्तें बनाई गई थी इनके किराए की, वो एक किराया इन्होंने दे दिया गया था, दूसरा किराया आने वाला था, लेकिन वो पिछला जो एरियल था वो लग के साथ आ जाता था, जो ये जमा करा रहे थे वो भी लग के साथ आ जाता था। तो इन दुकानदारों ने वो किराए बंद कर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम आपके किराए 4 माह में दे दें, डीसी साहब ने कहा। लेकिन राशिद नसरुल्लाह साहब मियाँ मरगूब साहब की मामले खुसूसी थी इसके अंदर, उन्होंने बहुत ताउन किया हमारे साथ। उन्होंने कहा जी इनका किराया 1 साल में हम देंगे, जितने दुकानदार हैं 1 साल में इनसे किराया लेंगे, वो किस्तों के साथ महीने का किराया दें, पिछला किस्त दे साथ। तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने 1 साल का हमें टाइम भी दिया इन दुकानदारों को और दुकानें भी फौरी आर्डर किया कि दुकानें डीसील की जाएँ। हम उनका बहुत शुक्रगुज़ार हैं और मरियम साहिबा का शुक्रगुज़ार हैं और अपने तमाम नून लीग की क़यादत का हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू सर।